भाई के लिए दुआ करना यार, तुम्हारे भाई को जो है वो डेंगू हो चुका है। इसलिए मेरी थोड़ी सी आवाज़ भी तुम लोगों को कम सुनाई देगी और बैटरी भी तुम लोगों को लो ही मिलेगी। जल्दी से बात करते हैं मैच के ऊपर। मैंने तो इस टीम को कहा था कि इज्जत से हारो और बाहर हो जाओ टूर्नामेंट से। तुम लोग जो है आगे 29 को क्या खेलोगे फाइनल इंडिया के साथ, मुझे इतना बता दो। 2 मैच तो वो तुम्हें लगातार हरा चुके हैं और बहुत ही बुरे तरीके से हराए हैं उन्होंने। तो तीसरी दफा जलालत उठाने से बेहतर नहीं है कि चुप करके बाहर हो जाओ हार के श्रीलंका के हाथों। मैंने तो ये भी कहा था कि यार क्लोज मैच करना ताकि किसी को शक ना पड़े कि ये जान के आ रहे हैं, लेकिन ये लोग जीत गए। अजीब टीम है यार, मेरी तो समझ में नहीं आती। जब इनको कहो कि हार जाओ ये जीत जाते हैं, जब इनको कहो कि जीत जाओ ये हार जाते हैं। अजीब इन्होंने यार तमाशा बनाया हुआ है। फजूल की उम्मीदें दिला देते हैं लोगों को और फैंस को, खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है इनको फजूल की उम्मीदें दिला देते हैं कि भाई हम लोग परफॉर्मेंस करके देंगे। ये आगे बांग्लादेश वाला मैच होगा 25 को, तो उस पे भी फिर हम लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि हाँ यार अब ये जो है कुछ करेंगे, बांग्लादेश को हराएंगे तो फाइनल में जाएंगे। अब हम उस मैच के लिए बैठे होंगे कि ओ हो वहां पर जीत के तो फाइनल में चले जाएंगे। लेकिन मुझे बताया ना यार, फाइनल में जाके होगा क्या? हमारे स्किल्स का नहीं पता। सलमान अलियागा की क्या परफॉर्मेंस थी आज, साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस थी आज, बता देना। फ़खर जमान की क्या परफॉर्मेंस थी आज। साहिबजादा फरहान ने अगर ऊपर से थोड़ा सा तेज स्टार्ट ना दिया होता तो आप लोग तो बैठ गए थे। ये तो पावर प्ले उसने आपको अच्छा निकाल कर दे दिया, एक मोमेंटम उसने आपको स्टार्ट में दिया कि आपकी विकेटें जब गिरी तो उसके बावजूद भी आप संभल गए। फिर मोहम्मद हारिस की क्या परफॉर्मेंस है। आपने हसन नवाज को तो बाहर कर दिया 3 मैचों में फ्लॉप होने के बाद। व्हाट अबाउट मोहम्मद हारिस, व्हाट अबाउट साइम अयूब। साइम अयूब साहब का कौन सा ऐसा पावा है कि वो अभी तक बाहर ही नहीं हो रहे। इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद भी उनको मौके पे मौका दिया जा रहा है कि भाई तू खेल, तेरे अलावा तुम्हारे पास बल्लेबाज है ही कोई नहीं। आज आप साइम को नहीं बिठा सकते थे, उसकी जगह आप हसन नवाज की इंक्लूजन कर देते अगर आपने हुसैन तलत को बाहर नहीं करना था। आज हुसैन तलत ने अच्छी बारी कर दी, उनका साथ दिया मोहम्मद नवाज ने। मोहम्मद नवाज ने यकीन करें कि अपने टीम में सिलेक्शन का हक अदा किया अभी तक। ट्राई नेशन सीरीज में, उससे पहले वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में, फिर बांग्लादेश और अब ये जो एशिया कप चल रहा है इसमें भी यकीन करें कि उस बंदे ने बड़े साइलेंट तरीके से हमें बड़े मैचेस जितवा के दिए और बना के दिया मोहम्मद नवाज ने। उसको इन्होंने ना पिछले मैच में बॉलिंग करवाई इंडिया वाले में, ना इस मैच में बॉलिंग करवाई, और इस मैच में उसको बैटिंग दी तो उसने करके दे दी, उसने जितवा दिया मैच। मैच विनिंग 38 रन उसी के हैं, हाईएस्ट उसी के हैं। तो उसने तो अपने आप को सही प्रूव कर दिया कि भाई मेरी सिलेक्शन ठीक थी। और अंडररेटेड प्लेयर है बेचारा, नहीं अप्रिसिएशन मिलती उसे, ना कोई इतना ज़्यादा प्रेज किया जाता है। हैट्रिक भी की उसने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इतना ज़्यादा उसको प्रेज नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहते हैं। लेकिन उसने पाकिस्तानी टीम को काफ़ी अच्छे मैचेस जितवाए और काफ़ी क्रुशियल मैचेस जितवाए हैं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पाकिस्तान को ज़रूरत होती थी बैटिंग में, पहले बैटिंग करते हुए, तो वहाँ पे भी वो आके तेज़ 15 20 22 रन करके दे जाता होता था। तो अब भी आज भी जो है उसने आपको रन्स करके दे दी और आपकी इज्जत बचा ली। लेकिन मैं तो यकीन करेंगे नहीं चाह रहा था कि जीते, मैं नहीं चाह रहा था, क्योंकि नहीं है इनके स्किल सेट वो वाले यार जो टीम इंडिया के साथ मैच हो। आप ये छोटी टीमों को हरा के खुश हो लेते हैं, लेकिन जब आपके सामने एक बड़ी टीम आती है इंडिया जैसी, आप लड़खड़ा जाते हैं। आप तो एशिया की सारी टीमों को हरा चुके हैं इस एशिया कप में। ट्राई नेशन सीरीज में रह कौन सी गई थी, एक इंडिया ही रह गई थी, उसी को हराना था और उसी से ही जितना मायने रखता था। बाकी तो आप जिससे मर्जी जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो जीत है ये सिर्फ आपका रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप पिछले 5 T20 देखे तो श्रीलंका ने आपको मारे हुए हैं। 5-0 चल रहा था, ये तो आज आपने 5-1 किया है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि श्रीलंका ने भी आपका ये हाल करके रखा हुआ था कि 5-0 उनके साथ आपका चल रहा था। तो ये अभी आप जो जीते हैं तो ये कोई आपने एहसान नहीं किया, ये आपने 5-1 किया है। तो आपने अपना रिकॉर्ड ही बेहतर किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने खेली पुरानी की क्रिकेट ही है, सारी सारी पुरानी क्रिकेट खेली है। जो चीजें हम पिटते आ रहे हैं बोलते आ रहे हैं वही किया आपने। वही सिलेक्शन, वही सारा पुरानी बैटिंग, वही सारी दोबारा बॉलिंग उसी तरह।
तो नया तो कुछ भी नहीं ना किया आपने, जीत भी गए तो क्या कर लिया आपने? कुछ भी नहीं। मैं इस जीत को क्या करूँ यार? सेलिब्रेट करने का मेरा दिल नहीं कर रहा, यकीन करें। मैं क्या सेलिब्रेट करूँ कि श्रीलंका को मैच मार दिया, ओ हो। एशिया कप में बच गए, ओ हो। ये चीज़ सेलिब्रेट करूँ बैठ के? मुझे बताएं ना। यहाँ तो हो ना कि बहुत कोई कॉम्प्रिहेंसिवली विक्ट्री ली हो तो फिर भी मैं कहूँ, 8 विकेटों से जीते हो, 10 विकेटों से जीते हो, फिर भी मैं कहूँ। आप लोग तो लड़खड़ा गए उसी तरह। साए में यूब गया, आपके कैप्टन सलमान अली आगा साहब गए, मोहम्मद हारिस गए। जब टीम को जरूरत होती है तो नहीं परफॉर्मेंस आती। फखर जमान साहब गए, नहीं आई ना परफॉर्मेंस। हमें चाहिए थी, जरूरत थी परफॉर्मेंस की, लेकिन इन्होंने नहीं दी। तो फिर मैं किस चीज की सेलिब्रेशन करूं कि जब इन लोगों ने खेली ही पुरानी क्रिकेट है? तो या तो मुझे कोई नई क्रिकेट देखने को मिली होती तो फिर भी मैं सेलिब्रेट करता। मैं कहता यार वाकई मेरी टीम ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कुछ नया देखने को मिला, बॉलिंग में बैटिंग में नहीं। वही चल रहा है। वो तो शाहीन ने आज पुरानी बॉलिंग कर दी स्टार्ट में आते साथ ही, और वो भी उनका जो था वो कुशाल मेंडिस आउट हो गया। वो जो इनका ओपनर था वो आउट हो गया जल्दी। वो आउट ना होता, ये 134 नहीं 164 होता और पाकिस्तान ये मैच हार जाता। मैं आपको शर्तिया बता रहा हूँ, वो बंदा आते साथ पहली बॉल पर आउट हो गया। वो लकीली आउट हुआ है, लकीली आउट हुआ है। वो उसने फ्लिक की, कैच हो गया। उसके दिमाग में भी नहीं था कि यार ये यहाँ पर फील्डर होगा। वो आउट हुआ, वहां से टोटल मोमेंटम जो था वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं से श्रीलंका उस पहली विकेट से ही बैकफुट पे चला गया, और उसके बाद श्रीलंका ने कवर करने की कोशिश नहीं की। फिर दूसरी विकेट भी उनकी जल्दी गिर गई। फिर नीचे से उनका जो था वो मेंडेस एक और दूसरा, उसने 50 कर दिए। कैप्टन इनके 20 करके चले गए, वो जिम्मेदारी नहीं ले सके। बस एक 50 उनकी तरफ से आया, बाकी कोई भी उनका साथ नहीं दे सका। छोटी छोटी इनिंग्स जरूर चलती रही 15-20 की, और T20 में यही इनिंग्स चाहिए होती हैं, लेकिन इनफ नहीं थी आज के मैच के लिए श्रीलंका के लिए। और श्रीलंका वाले बस थोड़ा सा टॉस की वजह से भी प्रेशराइज हो गए कि टॉस हार गया, तो इसलिए भी वो उस चीज़ से भी थोड़ा सा प्रेशराइज हो चुके थे पहले कि यार मर्जी का हमें टॉस नहीं मिल सका, तो हमने जो था यहाँ पर पहले बॉलिंग करनी थी। लेकिन ये तो अब किस्मत पे डिपेंड करता है, टॉस वो तो किसी के हाथ में नहीं होता। तो अब आ गई थी बैटिंग, तो श्रीलंका को करनी चाहिए थी। उसके बाद जिस हिसाब से उनका टूर्नामेंट का आगाज था, वो अनबीटन थे लीग स्टेज पे, 3 के 3 मैचेस जीते वो। बांग्लादेश को भी जिन्होंने उन्होंने हराया, अफगानिस्तान को भी उन्होंने हराया, और फिर जब सुपर 4 में आए तो बांग्लादेश ने उन्हें हराया, पाकिस्तान ने हराया, और डायरेक्ट 2 मैचेस हार के वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो स्टार्ट अच्छा लिया था श्रीलंका ने, लेकिन उसको टूर्नामेंट को आगे लेकर नहीं चल सके, और एंड अच्छा नहीं हो सका उनका। जिस हिसाब से स्टार्ट लिया था श्रीलंका, फेवरेट्स माने जा रहे थे कि ये शायद क्या पता फाइनल खेल जाए, और इंडिया वर्सेस श्रीलंका बताया जा रहा था अफगानिस्तान के बाहर होने के बाद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये हुआ क्यों नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान की टीम है। और मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि इनके दिमाग में क्या चल रही है हमारी टीम के, कि आप एक तो दूसरी टीमों को जीतने भी नहीं दे रहे, और इंडिया से आप जीत भी नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग करना क्या चाह रहे हो। या तो हमें हो सकता है कि सरप्राइज देना चाह रहे हो कि भाई 29 को हम इंडिया को ठोक देंगे फाइनल, ट्रॉफी जीत के जो है सरप्राइज देंगे पाकिस्तानियों को, अपने कौम को। फिर तो समझ आती है। तो फिर तो हमें कहते हैं कि चलो जी ठीक है जी, 2 हारें भी मंजूर है हमें पहले वाली, अगर तुम हमें 29 को जीत कर देते हो। लेकिन वो तो हमें नजर नहीं ना आता। हमने तो हकीकत देखनी है। हकीकत में तो ऐसा हमें दूर दूर तक कोई असरात नजर नहीं आ रहे कि आप लोग इंडिया किस टीम को रहोगे। क्योंकि आपने हराना होता तो आप इन 2 में से एक मैच जीतते लाजमी। चलो एक मैच में गलतियां होगी ना, दूसरे मैच में आपने क्या किया? टारगेट भी अच्छा दे दिया विकेट के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप नहीं बचा सके। तो एक मैच में आपने गलतियां की, अगले मैच में उसको आप बेहतर कर सकते थे, तो हम मान लेते, अपने दिल को तसल्ली दे लेते। लेकिन अब हम तीसरे मैच में क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे? नहीं लगा सकते जब तक हम ये ना देख लें अपनी आंखों से कि आप जीत गए हो। उससे पहले तो सारी चीजें रूमर्स ही हैं, और अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। इसलिए मैं तो अभी तक इसी चीज में हूँ कि यार ये करना क्या चाह रहे हैं। ये जो मैचेस जीत रहे हैं बाकी टीमों से और इंडिया से हार रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं। और ओवरऑल भी देखा जाए तो बाकी टीमें वो ऐसे ही दमखम है ही नहीं। एक अफगानिस्तान थी थोड़ी बहुत, और ये श्रीलंका थी। इनके अलावा कोई इतनी खास टीमें तो थी नहीं इस एशिया कप में। और पाकिस्तानी टीम, वही बात है कि हमने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया था कि अब हमें ये टीमें भी मुश्किल लग रही थी जो नहीं लगनी चाहिए थी। अब जब आ गई हैं
और उनके साथ मुकाबला हो रहा है, हम जीत रहे हैं, तो यार इसमें इतना शॉकिंग होने वाली बात नहीं है। या आपको इसको जो है वो इतना बढ़ चढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसको हरा दिया, उसको हरा दिया। भाई आपकी क्रिकेट जो है उन मुल्कों की क्रिकेट से बहुत पहले की और बहुत पुरानी है। सीनियर टीम है आपकी, एसोसिएट टीम नहीं है या ग्रोइंग टीम नहीं है आपकी, जो आप इतना खुश हो रहे हैं टीमों से जीत के। एक ही टीम थी जिसके साथ आपका मुकाबला जोड़ बन रहा था और आपको उसी को हराना था, इंडिया को, और उसी को नहीं हरा सके तो बाकी इन टीमों से जितना मर्जी आप लोग जीते। हाँ बस ठीक है जी, एक रिकॉर्ड अपना बना लें अच्छा, कि हम फाइनल तक चले गए थे या सेमीफाइनल तक चले गए थे, आप बताने के लिए कि भाई देखो मेरी कैप्टनसी में यहाँ तक टीम आई है। उसके अलावा तो मुझे और कुछ भी नज़र नहीं आता इस चीज़ से, और ना कुछ और आगे मज़ीद कोई तवक्को नज़र आ रही है कि कुछ टीम करके दे देगी हमारे इन फ्यूचर। बहरहाल जी, मुबारक हो पाकिस्तानी फैंस को जो बड़े आस उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और अभी ये दोबारा सोचना शुरू हो गया कि अब इंडिया के साथ अच्छा मुकाबला हो जाएगा, तो गलत सोच रहे हो, मत सोचो। उन तमाम लोगों को मुबारक हो। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस मैच के बारे में वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।